ओम पितृदेवाय नमः। मैं टिम्मी अंकल आपका टिम्मी ब्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पितृपक्ष के जैसे दिन चल रहे हैं। आज एकादशी है। अगर आज पितृपक्ष में आप व्रत करेंगे तो पितरों को मिलेगी कष्टों से मुक्ति। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा पितृपक्ष में एकादशी का क्या महत्व है और कैसे कष्टों से पितरों को मिलेगी मुक्ति। प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर पसंद आए तो। पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का महत्व है। शास्त्रों के अनुसार बात कर रहा हूँ। इस दिन व्रत रखने और पूजा पाठ करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। हर व्यक्ति का हर तरह से कष्ट से मुक्ति भी मिलती है। किसी व्यक्ति को कष्टों से मुक्ति मिलेगी जो पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी का व्रत रखेगा। अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस शुभ दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और इस व्रत को करने से कई प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। पितृपक्षी एकादशी होने के कारण ये एकादशी पितरों की मुक्ति के लिए उत्तम मानी जाती है। पितृपक्ष में मनाई जाने वाली इस एकादशी से पितरों को मुक्ति मिलती है और दूसरे लोक में उनकी आत्मा को सुकून मिलता है। पुराणों के अनुसार इंदिरा एकादशी व्रत साधक की मृत्यु के बाद भी प्रभावित करता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और इस व्रत के प्रभाव से उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से जातक के पितरों का दोष भी समाप्त हो जाता है। जी हाँ, जिनको पितृदोष हो उनका पितृदोष भी समाप्त हो जाता है अगर जो भी व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत करेगा। अब मैं इसकी कथा बताता हूँ। सतयुग में एक समय महाश्मती नाम की नगरी में राजा इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए रहता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था तब भगवान अपनी सभा में बैठा हुआ था तब वहाँ आकाश मार्ग से महर्षि नारद जी उतरकर उनकी सभा में आए और राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उनका पूजन किया। उन्होंने देव ऋषि नारद जी से उनके आने का कारण पूछा। तब नारद मुनि ने कहा कि हे राजन, आप मेरे वचनों को ध्यान से सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को मैंने देखा। उन्होंने संदेश दिया है कि वह जो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह गया हूँ। इसलिए हे पुत्र, यदि तुम अश्वनी कृष्णा एकादशी इंदिरा एकादशी का व्रत करने तो मेरी निमित्त करो और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। नारद जी की बात सुनकर राजा ने अपने बांधवों और दासों सहित व्रत किया और पुण्य प्रभाव से राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को चले गए यमलोक से। राजा इंद्रसेन भी एकादशी का व्रत के प्रभाव से निसंकट राज्य करके अंत में अपने पुत्रों को सिंहासन सौंपकर और स्वर्गलोक की ओर चले गए। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि से किया जाता है। एक बार भोजन करना चाहिए और हो सके तो फल खाना चाहिए। ब्रह्मचार्य का उस दिन पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत स्नान आदि करके भगवान का विष्णु का पूजन करना चाहिए। इससे आपके पितरों को स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ व्लॉग पसंद आया तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः का जितना हो सके जाप करें। अपने पितरों को फूल माला अर्पित करें। इमरती देसी घी की हो सके अर्पित करें और चंदन का पितरों को टीका लगाएं। ध्यान रखें। ओम पितृदेवाय नमः।